अगर आपके पास कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपको पता है उसका निकालना क्षेत्रफल, तो कैसे निकाल सकते हैं? इसका एक होता है फार्मूला जिसे कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है। तो फार्मूले को लिखने से पहले हम एक त्रिभुज को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया। अब इसका हम नाम दे देते हैं, जैसे ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब मान लीजिए जो ए बी की लंबाई है, जो इस भुजा की लंबाई है वो 5 मीटर है, जो इस भुजा की लंबाई है मान लीजिए 4 मीटर है, और इस भुजा की लंबाई मान लीजिए 3 मीटर है। अब इसका निकालना हमको क्षेत्रफल, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं। इसका अर्ध परिमाप क्या करते हैं, अर्ध परिमाप हो गया। इसे हम क्या करते हैं, यस से दिखाते हैं। ए हमारा बराबर होता है ए प्लस में बी प्लस में सी होता है। देखिए हम किसी भी चीज़ का परिमाप निकालना होता है तो उसके भुजाओं को जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाप निकल जाता है। यहाँ पर पूछा अर्ध परिमाप, तो क्या करेंगे, उसमें 2 से भाग लगा देंगे, तो इस तरह से हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूले को लिखते हैं, हमको निकालना एरिया, तो हमारा ए हो गया। जैसे एरिया को हम लिखते हैं ए से, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में हमारा हो जाएगा अंडर रूट में हमारा हो जाएगा क्या, यस हो जाएगा माइनस में, यस माइनस में ए हो जाएगा, यानी कि पहली भुजा, उसके बाद यस माइनस में बी हो जाएगा, यानी कि दूसरी भुजा, यस माइनस में सी हो जाएगा, यानी कि तीसरी भुजा। इस तरह से हो गया। अब देखिए यस क्या है, यही अर्ध परिमाप है। अब क्या करते हैं, हमको दिया है ए त्रिभुज, इसका निकालना क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए ए जो हमारा है वो दिया है 5, क्या दिया, ए हमारा 5 है, बी हमारा क्या है 4 है, सी हमारा क्या है 3 है। इन सभी को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, तो 5 4 होता है 9, 9 3 होता है 12, 12 बटा में 2 हो जाएगा। इस तरह से जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 मीटर है। कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। इस तरह से अर्ध परिमाप है। अब क्या करेंगे, हमको हर एक चीज़ पता है तो यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एस का मान 6 है, 6 माइनस में ए का मान कितना है, ए का मान मान लीजिए ए का मान 5 है, तो ए का मान हमारा 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ए हमारा क्या है, ए बराबर हमारा क्या है 5 है, बी बराबर हमारा कितना है, बी बराबर हमारा क्या है 4 है, और सी बराबर हमारा क्या है, इस तरह से सी बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो इन सभी को वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, तो इस तरह से हमारा आ गया। यस माइनस में यस का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, माइनस में हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस में 3 हो जाएगा। अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 हो जाएगा हमारा, इनटू में हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इन सभी को हल करते हैं, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 6 ही रहेगा। 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 का 3 में करेंगे तो 6 दूना 12, 12 यानी कि 36 आ जाएगा। अब इसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से हमको निकालना होता है। तो इस तरह से बहुत ही आसान चीज़ था। तो एक ही एग्जाम्पल में आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई त्रिभुज दिया होता है तो क्या करते हैं, उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप निकालने के बाद क्या करते हैं, इस फार्मूले पर सभी चीज़ों को रखते हैं तो हमारा आ गया आंसर। तो इतना से ही करना होता है। अगर आपको किसी त्रिभुज का तीनों भुजाएं पता है तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।